नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी चेतन आनंद ने अपने परिवार एवं पिता संग कई समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान आज इन्होंने नवीनगर बाजार स्थित जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन में भाग लिया। जनसंवाद में भाग लेते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह एवं चेतन आनंद दोनों ने कहा कि इस बार नवीनगर प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा और नवीनगर बाजार में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ओवरफ्लाई का भी निर्माण कराने का प्रयास किया जाएगा। बताते चले कि चेतन आनंद और इनके पिता आनंद मोहन सिंह के द्वारा नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायतों में जनसंपर्क चलाया जा रहा है और मतदाता हर ग्रामीणों की समस्या का समाधान निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है और हर समस्या को सुना जा रहा है। आगे चेतन आनंद ने और आनंद मोहन सिंह ने कहा कि नवीनगर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र भी बनाने का काम किया जाएगा। आगे जनसंपर्क में ग्रामीणों की समस्या सुनने के दौरान जनसंवाद में आनंद मोहन सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट, औरंगाबाद। बाईपास का प्रॉब्लम है जिससे और आपको एनटीपीसी को लेकर के जो इस तरीके से मतलब उसका लाभ होना चाहिए नवीनगर को, वो नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ऐसे अनेक प्रॉब्लम हमको रोड की भी समस्याएं दिखाई दे रही है, बहुत सारी है ना। सारे समस्याओं को लेकर और हाँ, अनुमंडल बनवाना है ना। नवीनगर को हम लोगों को अनुमंडल बनवाना है, ये भी एक बहुत जटिल समस्या है। इस सब को लेकर के हम लोग जो है इस बार रण क्षेत्र में आप बोल लीजिए हम लोग लगे हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों के इस सुझाव से और लोकल मुद्दे भी, जैसे किसी गांव में जो भी मुद्दा है, सब स्थानीय मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और उसमें काम भी कर रहे हैं। विधायक जी, नवीनगर में जब भी चुनाव आता है स्थानीय मुद्दा बन के अनुमंडल उभरता है, लेकिन पूरा कोई नहीं कर पाता। निश्चिंत रहिए, हम ही शायद ये मुद्दा हमारे लिए छूटा हुआ है ना। अगर हम अपने मतलब पुराने क्षेत्र शिवहर में जो कि छोटा जिला था, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज ला सकते हैं, तो हम ये मानते हैं कि शायद ये भी मुद्दा मेरे लिए ही है कि नवीनगर को जल्द हम अनुमंडल बनवाएंगे। अभी हाँ, हमेशा जो चुनाव होते हैं चुनौतियाँ पूर्ण होती हैं, तो इस बार नवीनगर में आपको क्या चुनौतियाँ आपको लग रही है? देखिए, चुनाव तो है तो चुनौती है, लेकिन हम तो अब भाई अब जनता में जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनता के बीच में है ना। और जनता का प्यार हमको मिल रहा है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। चुनाव प्रचार में उतरे हैं और आपके ये नवीनगर में मुद्दा क्या होगा किस स्तर पे? बहुत सारे हैं नवीनगर में, जैसे शहर में बाईपास का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं, खोजी पत्रकार हैं, आप पता कीजिए ना कि यहाँ कहाँ चुनौतियाँ हैं। हम तो जहाँ कहीं जाते हैं चुनौती तो नजर नहीं आती है, स्नेह नजर आता है, प्यार नजर आता है। अभी एक और देखा जा रहा है कि जब भी चुनाव आता है यहाँ अनुमंडल के मुद्दे छा जाते हैं, लेकिन बिल्कुल आप देखिए चुनावी मुद्दा नहीं है, हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं मानेंगे और करके बताएंगे। चेतन आनंद जीतेंगे, अनुमंडल भी बनेगा। नवीनगर सुखाड़ क्षेत्र है सर, इसके लिए अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे आप? देखिए, अनुग्रह बाबू ने, बिहार विभूति अनुग्रह बाबू ने यहाँ जो सोन नहर है, बड़ी नहर, वो ला करके एक ऐतिहासिक काम किया था। बाकी सुखाड़ की व्यवस्था के लिए जब हम लोग जीतेंगे तो ये प्राथमिकता हम लोग की होगी, इस दिशा में जरूर काम होगा। यहाँ ईमानदारी लोग देखेगा। वीरों नदियों की कोई जाति और स्थान नहीं होता, वो जिधर से निकलता है अपना रास्ता स्वयं बनाता है। डब्ल्यू जी का टिकट एक बीमारू प्रांत एक व्यक्ति के हाथ में आया, सबसे पहले उसने विकास की पटरी पर, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम और विकास अंजाम देने का काम शुरू किया
और एक बीमारू प्रांत पहले विकासशील और आज विकसित बिहार के दौर में, प्रांतों के दौर में सर उठा के देश के सामने खड़ा। आज वो तमाम मूलभूत समस्याएं जो बड़े शहरों में हुआ करते थे, फ्रिज, एसी, कूलर, गीजर, आपको क्या कहें दोस्तों, ये तमाम गीजर, हाँ, ये तमाम सुविधाएं आज गांव में पहुंच गए, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने बिजली गांव में, बेटियां अभिशाप हुआ करती थी। हमारे यहाँ लोग भार समझ के खैनी चटा के मार देते, भ्रूण हत्याएं होती थी। तो नीतीश कुमार के विजन की उपलब्धि की देन है कि उन्होंने आज बेटियों को अभिशाप नहीं वरदान बना के समाज के सामने पेश किया। जन्म के साथ गारंटी, जन्म, पालन पोषण, कुपोषण से कैसे निजात मिले बेटियों को, बच्चों को, उसकी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था। अगर आप आगे बढ़ती हैं, मैट्रिक पास करती है तब, इंटर पास करती है तब, और बीएड में जाती है तो 50,000 तक। शादी के लिए ये तमाम योजनाएं, साइकिल से उत्साह वर्धन, खाने का टेंशन गरीबों को नहीं हो, ये भेद न रहे कि पोशाक देख करके हम समझते थे ये दलित की बेटी है, गरीब की बेटी है और ये अमीर की बेटी। ये अंतर नीतीश कुमार ने मिटा दिया। जब लड़कियां निकलती है हंसती गाती खिलखिलाती स्कूलों के लिए, तो ऐसा लगता है कि बिहार में नहीं, मुंबई और चेन्नई पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। ये अहर्निश जो विकास का सिलसिला है, ये रुके नहीं, ये हम सब का दायित्व है। साथियों मित्रों, अभी जो योजनाएं आई, जो भूख का टेंशन था, केंद्र ने उसको खत्म कर दिया। 5 किलो अनाज देकर जो चूल्हे फूकती थी, अंधी हो जाती थी औरतें, उसका टेंशन उज्ज्वला गैस योजना के तहत घर घर गैस। जो गरीबों को इलाज का टेंशन होता था, वो तनाव 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो तनाव दूर हो। ये सब केंद्र ने किया और राज्य ने क्या किया, ये जो बिजली का स्मार्ट मीटर का तनाव था कि बिल बहुत हो रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री। आपको भोजन तो मोदी जी ने फ्री किया, लेकिन 400 से 1100 करके, और हर घर में अगर 2 बुजुर्ग हैं, 3 बुजुर्ग हैं, तो 2200 और 3500 सब्जी फ्री नीतीश कुमार। ये जो टेंशन सब्जी का है वो फ्री हो जाएगी। साथियों, उसी के साथ साथ आपको 10,000 रुपए उद्यम के लिए महिलाओं को के खाते में पहुंच गया। और ये जिन लोगों को नहीं पहुंचा है, कल हमको घेर के कह रहे थे, हमारा नहीं पहुंचा है, अभी तक नाम नहीं जुड़ा है, नाम जोड़िए, छठ के पहले किस्त आने वाला है फिर से। और ये किस्त 5-7 किस्तों में ये राशि लोगों के खाते में, जो मजदूर थे, आज जो रजिस्टर्ड मजदूर है उसको 5,000 रुपए उनके खाते में पहुंच चुके। आप बाकी के रजिस्टर्ड कीजिए। जो बीए पास लड़के हैं उनको हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। ये आंगनबाड़ी सेविका, जीविका समूह, ये जितने हैं, रसोई है, ये सब के वेतनों में वृद्धि हुआ। और नीतीश कुमार जी ने कोई भेद नहीं किया कि जो मदरसा शिक्षक है उसका वेतन दुगुना होगा। तनाव होता था, बहुत छोटी बात नजर आती है, कब्रिस्तान की घेराबंदी, हम उसके भोगी हैं, गवाह हैं। मेरे बड़े भाई के ससुराल में
वहाँ फोक्सी, झझड़ी, ये सब बस्तियां अल्पसंख्यकों। एक बार मैं कहूंगा लालू जी के समीकरण के लोग भिड़ गए। झगड़ा क्या था कब्रिस्तान लाए और कहा कि ये कब्रिस्तान नहीं है, ये तो कबीर स्थान है। और वहां घर इंक्लोज करके अतिक्रमण करके लोग घर बनाना चाहे, तब दंगे की स्थिति आई। रात भर हम लोग पहरा डाले और हमने बीच सड़क पर खड़ा होकर के दोनों तरफ बस्तियां थी। हमने कहा कि जिधर से पहली गोली चलेगी सामना आनंद मोहन करेंगे। रात भर, सुबह में पुलिस आई, एसपी आए, तब तक दंगे को रोक करके हम लोग रखे। साथियों, कहने का गलत ये है, कब्रिस्तान की घेराबंदी बहुत सरल साधारण बात नजर आती है। मैं देखता हूं कि कब्रिस्तान और कबीर स्थान का झगड़ा परमानेंट नीतीश कुमार ने बंद खत्म तनाव मुक्त कर, शमशान की घेराबंदी भी शुरू हो। ये नहीं कि एक तरफ पक्षपात हुआ, ये दो तरफा। इसलिए नीतीश कुमार की योजनाओं जो अति पिछड़े हैं, आज त्रिस्तरीय जो पंचायत राज्य पंचायत व्यवस्था है, उसमें अगर पिंटू जी आज हिम्मत कर रहे हैं कि हमको उप महापौर बनना है, अति पिछड़े हिम्मत कर रहे हैं कि हमको महापौर बनना है, तो ये नीतीश कुमार की। आज सरपंच, मुखिया, जिला परिषद, ये सब जो इतने पैमाने पर सामने आए हैं अति पिछड़ों का। साथियों मित्रों, बीपी सिंह अंबेडकर और बीपी सिंह जी से भी 4 कदम आगे बढ़ते महिलाओं को 50% और अति पिछड़ों को आरक्षण देकर के कमजोर वर्गों को सामने लाने का काम, ऐतिहासिक काम नीतीश कुमार ने किया। और उसमें हिंदू और मुसलमान पहली बार नहीं देखे। पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिल रहा है, मुसलमान अल्पसंख्यकों को। तो ये बड़ी बात है। ये एक ईमानदार, दृढ़ प्रतिज्ञ, दूरंदेशी और विजन वाला नेता ही कर सकता है जो नीतीश कुमार ने किया। आपके सामने 2 ही विकल्प है, एक विकास का विकल्प है, एक विनाश का विकल्प है। आप किस दौर में जाना चाहते हैं, आपके हाथ में फैसला है। आप उसी कुरेजी में लौटना चाहते हैं, उसी नरसंहार में लौटना चाहते हैं, उसी जनसंहार में लौटना चाहते हैं, उसी घोटाले के दौर में लौटना चाहते हैं, आप पलायन के दौर में लौटना चाहते हैं, रंगदारी के दौर में लौटना चाहते हैं, ये अपहरण के दौर में लौटना चाहते हैं, या चकाचक बिजली, सड़कें, हर गांव को शहर से जोड़ना और हर शहर 3 घंटे में पटना पहुंच जाने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व में को पसंद करते हैं। फैसला आपका। फिर से लक्ष्मणपुर, फिर से बाथे, फिर से सेनारी, फिर से दलेल चक बघोड़ा के उस अंधे दौर में जब 6 बजे ठीक कर रहे थे, 4 बजे के बाद कोई हिम्मत नहीं करता था गांव लौटने का, पटना से चलकर गांव आने का। ये जो अंधा दौर था, ये जो खौफनाक मंजर था, उसकी पुनर्वापसी करना चाहते हैं तो बातें तो बड़ी बड़ी होती। साथियों मित्रों, हमने नहीं कहा जंगल राज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जंगल राज। बिहार में जंगल राज चल, तो उस जंगल राज की पुनरावृत्ति, और उस जंगल राज में, उस जंगल राज के खिलाफ सीना तान के कोई एक व्यक्ति भिड़ा था, वो आनंद। एनडीए का रास्ता किसी ने प्रशस्त किया, वो आनंद। साथियों, और हम आपकी सेवा में रहे। हमारा परिवार जाना पड़ता है नवीनगर, कोई नया नहीं है। आपने हमारे व्यवहार को देखा है, आपने हमारे चरित्र को देखा है,
आपने हमारी कार्यशैली को देखा है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि आनंद मोहन और लवली आनंद के चरित्र में कोई कूट नहीं आया होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके हमने कोई जाति धर्म के आधार पर काम कोई गांव तक नहीं पहुंचाया। जहां नीड था वही है, तो वो जात का डॉक्टर नहीं देता। स्पेशलिस्ट उसको पकड़ता है जो कुशल चिकित्सक हो। जब व्यक्ति मुकदमे में फंस जाता है, मौत सामने खड़ी होती है, जेल सामने खड़ा होता है, तब व्यक्ति जात के वकील को नहीं पकड़ता है, एक काबिल वकील को करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लवली आनंद आपके यकीन पर खड़ी उतरी थी। बाप होने के नाते मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि चेतन आनंद आपके भरोसे को ठेस पहुंचने नहीं देगा। आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगा। व्यवहार के मामले में, काम के मामले में, हर मामले, इस बात की मैं गारंटी कर सकता हूं। साथियों, अब आप सबों ने कहा, मैं आ रहा था, लोगों ने, किसी ने कहा 10 बजे रिजल्ट होगा, किसी ने कहा 12 बजे रिजल्ट होगा। एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग को ज्यादा अनुभव होता है, उन्होंने कहा कि 2 बजे पक्का रिजल्ट। मैं समझता हूं आप जीत के प्रति कृत संकल्प, जीत चेतन आनंद को मिलेगी, लेकिन चेतन आनंद को सिर्फ जीत नहीं नवीनगर से मिलनी चाहिए। चेतन आनंद को एक ऐतिहासिक जीत मिलनी चाहिए। इतने वोट से जिताइए कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला सच साबित हो। जो 0 सन्नाटा मगध में था, शाहबाद में था, वो अगल बगल की सभी सीटों को जीतते हुए चेतन आनंद जब वहां जाएंगे भारी बहुमत से, साधारण नहीं, हम लोग जीते थे, मैं जीता था विधायक का, मेरा रिकॉर्ड सेकंड फर्स्ट था। संजय सिंह जी का जो बरेली में चुनाव लड़ रहे थे और उन पर गोलियां चल गई थी 3 बजे से 5 बजे तक जो भी वोट पड़े वो सभी संजय सिंह जी को वोट पड़े। वीपी सिंह का उस समय लहर था, वो घूम रहे थे, हमारे ही घर पर थे जब संजय सिंह को गोली लगी थी, और वो चिंतित थे कि बातचीत कैसे हो गई। ये मोबाइल का जमाना नहीं था, हमारे पास चोगा वाला जो होता है लैंडलाइन वाला टेलीफोन वो था। हरिहर भाई थे यूनियन के अध्यक्ष,